1945 से पहले यह पूरा पेनिनसुला एक ही कोरिया हुआ करता था। पेनिनसुला हम ऐसे लैंड को कहते हैं जिसका तीनों भाग समुद्र से घिरा हुआ हो और एक भाग किसी दूसरे बड़े लैंड से जुड़ा हुआ हो, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। 1910 में जापान ने कोरियाई प्रायद्वीप पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उस वक्त जापान बहुत शक्तिशाली था। 4 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना यह देश रशिया और चाइना जैसे देशों को भी हरा चुका था। ये छोटा पैकेट इतिहास में बहुत धमाका कर चुका है। ये इतने बड़े बड़े देशों को हराकर सोच रहा था कि सबसे बड़ा हम ही है। जापान से थोड़ा ही आगे एक आइलैंड है, हवाई आइलैंड। जापान अपने ही घमंड में चूर होकर साल 1941 में हवाई के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। इतना भयंकर बॉम्बिंग किया कि पूरी तरह से तबाही लाकर रख दिया था। यही अटैक करके जापान ने अपने जीवन का सबसे बड़ा गलती कर दिया था। पर्ल हार्बर पर हुए अटैक को देखकर अमेरिका आग बबूला हो गया, क्योंकि अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर बहुत बड़ा नेवल बेस बना रखा था, जिसे जापानियों ने पूरी तरह से तबाह करके रख दिया, जिसमें यूएस के 20 जहाज, 300 से ज्यादा लड़ाकू विमान, नेवल वेसल सब कुछ तबाह करके रख दिया था। हमले के दौरान 2400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, पूरा आइलैंड को तहस नहस करके रख दिया था। अमेरिका बोला, ये हमला करके तुम बहुत बड़ा पाप किया है, थोड़ा तो ऐसा सजा देंगे कि पूरा दुनिया याद रखेगा। जापान तो था ही घमंडी, इसको लग रहा था कि सबसे होशियार हम ही है। इधर अमेरिका बना लिया था परमाणु बम, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। पहला बम दागा हिरोशिमा में, दूसरा का दागा नागासाकी में। इतना भयंकर तबाही ला दिया था कि जापानियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इतना भीषण तबाही देख जापान ने निर्णय लिया कि अगर कोई देश हमारी सुरक्षा करेगा तो हम अपनी सेना ही नहीं रखेंगे। अमेरिका ने कहा, ठीक है, हम आजीवन तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन तुम अपना सेना कभी नहीं बनाओगे। तब से लेकर आज तक जापान की सुरक्षा अमेरिका ही करता है। जापान के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है। उस वक्त अगर अमेरिका के पास परमाणु बम नहीं होता तो आज दुनिया का सीन ही कुछ अलग होता। जापान इतना पावरफुल था कि कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। जापान के आत्मसमर्पण के बाद कोरिया भी आजाद हो गया। जैसे ही कोरिया आजाद हुआ, उत्तरी भाग में सोवियत ने और दक्षिणी भाग में अमेरिका ने कब्जा कर लिया। फिर बाद में अमेरिका ने कोरिया के बीचों बीच एक 38वीं समानांतर रेखा खींच दिया, जिससे कोरिया 2 भागों में बट गया। जब यह बात सोवियत को बताया गया तो तुरंत मान गया, कहा ठीक है, उत्तरी वाला भाग हम रख लेते हैं, दक्षिणी वाला भाग आप रख लीजिए। जिसके बाद अमेरिका ने यूएन के सुझाव से साउथ कोरिया में इलेक्शन करवाया, जिसमें सिगमंड री जीते और इन्हें साउथ कोरिया का राष्ट्रपति बनाया गया और इसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया कर दिया गया। इसके बाद यूएसएसआर ने भी ऐसा ही किया। नॉर्थ कोरिया का स्थापना हुआ, जिसे डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा गया और किम इल संग को यहाँ का लीडर बनाया गया। किम जोंग उन जो है पगला, उसका दादा था ये। 1948 में सोवियत सेना नॉर्थ कोरिया से वापस लौट गया और 1949 में अमेरिकी सेना दक्षिण कोरिया से हट गई, पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कोई शांति समझौता नहीं हुआ था।